Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about another topic in the food management, that is the crop variety improvement. Stay with me. Let us start with the crop variety improvement. What do you mean by the crop variety improvement? This approach depends on the finding a crop variety that can give a good yield. बच्चों हम इसमें क्या कर लेते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम एक ऐसा क्रॉप चुन लेते हैं जो हमें क्या देता है, एक अच्छा यील्ड, गुड यील्ड। अब ये गुड यील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उनकी डिमांड क्या हो जाए, फुलफिल। दैट इज वाई यहाँ पर जो हमारे पास जो यहाँ पर वैरायटी आनी चाहिए वो गुड यील्ड में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम वो क्रॉप चूज कर लेते हैं जो हमें क्या देता है, गुड यील्ड, ठीक है। पॉपुलेशन की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, फुलफिल। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय द ब्रीडिंग फॉर द वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। अब यहाँ पर इन क्रॉप्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर क्रॉप को सिलेक्ट किया, ठीक है। वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय द ब्रीडिंग फॉर द वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। अब यहाँ पर जो आप क्रॉप चूज कर लोगे, पहले वो क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। उसमें किसी किस्म का भी डिजीज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो डिजीज रेजिस्टेंस ना हो तो वहां पर जो फ्यूचर में जो वहां पर हमारे पास जो उसका ये मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, वो क्या होगा, डिजीज। तब जाके उसमें जो मार्केट का वैल्यू जो उसमें होगा, ठीक है, उसको जो मार्केट का वैल्यू क्या होगा, डाउन। तो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्रॉप जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एक प्लांट को इनहेंस कर लेता है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेता है। अगर इस प्लांट को जहां पर हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, अगर वहां पर क्या होगा, इनसफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन होगी वहां पर उस प्लांट को, तो उस प्लांट को वहां पर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द फर्टिलाइजर्स। थर्ड, दैट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब हमारे पास जो भी क्रॉप आएगा उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी भी होनी चाहिए, हाई यील्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा वो हमें क्या देना चाहिए, यील्ड, ठीक है। दिस इज द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। वन वे ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू द वैरायटीज बाय द हाइब्रिडाइजेशन। एक ऐसा तरीका भी है बच्चों क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। This is called as hybridization. So what do you mean by the hybridization? Hybridization refers to the crossing between the genetically similar plants. जो भी genetically similar plant जो होते हैं, जब इनको आपस में हम क्या करवाते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जो ये जेनेटिक्स का कंसेप्ट, ठीक है, इस जेनेटिक्स कंसेप्ट को पहले लाया था, उसका नाम क्या था, जॉर्ज मेंडल, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हम यहाँ पर दो प्लांट चूज कर लेते हैं। एक ऐसा प्लांट जो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, ठीक है, जिसमें किसी किस्म का डिजीज ना हुआ हो। दूसरा हम वो प्लांट देखते हैं जिसमें हमें बेटर फ्लेवर मिलता है, जैसे कि हम वी हैव द वैरायटी ऑफ द वैरायटीज ऑफ द मैंगोज व्हेन वी क्रॉस द प्लांट ए एंड द प्लांट बी। जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर थर्ड वैरायटी आती है, दैट इज द प्लांट सी। अब यहाँ पर जो ये प्लांट सी होगा वो क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट प्लस बेटर फ्लेवर, ठीक है। अब वो हमारे पास जो फ्लेवर यहाँ पर आएगा, तीसरा प्लांट, पहले उसमें क्या होगा, एक तो वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, उसमें किसी किस्म का डिजीज नहीं होगा, दूसरा उसमें क्या होगा, बेटर फ्लेवर, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हम क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग कैन बी डन बाय। बच्चों हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिफाइन किया था, इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट dissimilar plants, genetically plants is called as a hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करवाते थे, क्रॉस करवा रहे थे, क्रॉस, ठीक है, बिटवीन द टू डिफरेंट dissimilar genetically plants। अब यहां पर अगर हम इस क्रॉसिंग की बात कर लेते हैं, दिस क्रॉसिंग इज डन बाय द 3 टाइप्स। अब यहां पर एक क्रॉसिंग होती है, 3 तरीके से होती है, ठीक है। दिस इज डन बाय द 3 वेज। वन वे, दैट इज द intervarietal, interspecific and the intergeneric. What do we mean by the intervarietal crossing? It is that type of crossing that is between the different varieties के दरमियान जो हम क्रॉसिंग करवा लेते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं intervarietal crossing। दूसरा इसमें है दैट इज द इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग। इट इज दैट टाइप ऑफ क्रॉसिंग दैट इज बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस एंड द इंटरजेनरिक क्रॉसिंग बिटवीन द डिफरेंट जेनरा, ठीक है।
Another way of the improving the crop is by the introducing a gene that would provide the desired characteristics. This result in the genetically modified crop. बच्चों एक ऐसा तरीका भी है जिसे हम क्रॉप इंप्रूव ला सकते हैं, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन की मदद से भी हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ जीएमसी दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। For the new varieties of the crops to be the accepted, it is necessary that the variety produces the high yield under the different conditions found in the different areas. अगर आप varieties को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई क्रॉप का वैरायटी सिलेक्ट किया, अब ये जरूरी है कि जो वह वैरायटी होनी चाहिए उसे हमें क्या मिलना चाहिए, हाई यील्ड। अब हाई यील्ड क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल हो सके, ठीक है। फार्मर्स वुड नीड टू बी द प्रोवाइडेड विद द गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर वैरायटी। अब जहां पर जो पीजेंट या फार्मर जो जमींदार होता है, ठीक है, उसको वहां पर अपनी एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सीड सिलेक्ट कर लेता है। क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ सीड होना चाहिए, ठीक है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड द क्रॉप यील्ड्स आर द रिलेटेड टू द वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जहां पर हम इस सोइंग कर रहे हैं, जहां पर हम इस बीज को क्या कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर उस क्रॉप का ये उसका वेदर भी होना चाहिए, ठीक है, सॉइल क्वालिटी होनी चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की भी जरूरत पड़ती है फसल को ग्रो होने में। Weather conditions such as drought and the flood situations or the unpredictable varieties that can be grown in the diverse climatic conditions are useful. अब वहाँ उस एरिया की बात कर लो बच्चों, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ड्रॉट, खुश्की, जहाँ पे पानी नहीं होता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होना बहुत ही मुश्किल। तो जरूरी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो दिस इज द टोटल अबाउट द क्रॉसिंग। अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोला जो क्रॉस होता है बिटवीन द टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। अब इस क्रॉसिंग को हम 3 तरीकों से करवा सकते हैं, इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटर जनरल, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्रॉसिंग, दिस इज टोटल अबाउट द क्रॉसिंग। बच्चों अब हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप वैराइटीज इंप्रूवमेंट, फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप वैराइटीज इंप्रूवमेंट, फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप वैरी इंप्रूवमेंट। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसमें जो क्रॉप वैरायटी के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स में जो इंप्रूवमेंट लाते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला, हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप ऑफ एग्री, ठीक है, ऑफ द क्रॉप पर एक्री, ऑफ द क्रॉप पर एक्री। यहाँ पर हमारे पास जो इस क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमें क्या मेन जो एम होता है वो क्या होता है, हायर यील्ड। दूसरा, improved quality considerations of the crop's products vary from the crop to crop. तीसरा, that is the biotic and the abiotic resistances crops production can go down due to the biotic, जिसमें क्या आते हैं, diseases, insects and the nematodes, ठीक है। abiotic condition अगर हम देख लेंगे इसमें drought आता है, water lodging, heat, cold, frost, stress under the different situations, change in the maturity duration, wider adaptability, desirable agronomic characteristics. These are factors of the crop variety improvement, factors of the crop variety improvement. तो बच्चों the moral of this topic is crop improvement is done by the 2 processes. Remember, crop जो यहाँ पर जो crop की improvement हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम done कर लेते हैं only by the 2 processes. अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। बच्चों यहाँ पर जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को हम इंप्रूव कर सकते हैं ओनली बाय द 2 कंडीशंस। वन कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब हम क्रॉस कर लेते हैं 2 आइडेंटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जब हम आपस में 2 प्लांट्स जो डिसिमिलर होते हैं जेनेटिकली जब हम उनको क्रॉस करवा लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसे हम क्या काम कर लेते हैं, यहां पर जो क्रॉप की इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, दैट इज डन बाय द हाइब्रिडाइजेशन, और जो दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज अ जीएमसी, ठीक है। GMC is not a government medical college, but
in botany GMC that is called as a genetically modified crop, genetically modified crop। तो पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वन दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ GMC, genetically modified crop, genetically modified crop। So this is total about the क्रॉप इंप्रूवमेंट। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।